नमस्कार ऑडियंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अचानक बदल दिए गए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। मलिक साहब, सीधी सी बातों पे आते, क्यों बदल दिए गए? वो भी मात्र 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव से, क्या वजह रही होगी? ओम प्रकाश धनखड़ को रिप्लेस कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी को ये जिम्मेदारी दी है। कहने को ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जैसे वो हरियाणा में से किसी अधिकारी से छुटकारा पाना उसको डेपुटेशन पर सेंटर में भेज देते हैं। तो ये धनखड़, अगर धनखड़ या उनके समर्थकों को लगता है कि उनका कद बढ़ा है तो वो गलत है। सरासर ओम प्रकाश धनखड़ का कद कम हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष तो राष्ट्रीय सचिव की कोई बहुत लंबी चौड़ी वुकत नहीं होती। धनखड़ को अचानक बदलने के पीछे और उनकी जगह जिस तरह नायब सैनी को लाया गया है, ये मैं मानता हूँ, मेरी सोच है कि जिस तरह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 उप मुख्यमंत्रियों का नाम दिया कि मैंने इन वर्गों से बनाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो कहीं सोशल इंजीनियरिंग में भूपेंद्र हुड्डा से ना पिछड़ जाए। उनको मैच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्ड खिलाया कि ओम प्रकाश धनखड़ की जगह वो नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्होंने बैठा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि धनखड़ जो जाट वर्ग को कहीं भी अपने आप में जाट नेता के रूप में भी नहीं प्रचारित कर पाए, ना ही पैठ बना पाए, कि चलिए उससे अच्छा तो एक नायब सैनी के ऊपर एक तीर कई निशाने लगा देते हैं वो? मैं अगर सही मायने में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो स्थिति हो सकती है जो 1998 में सुषमा स्वराज को साहब सिंह वर्मा की जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई और तब तक प्रदेश के पूर्व सीएम से इस पर एक जवाब मांगा था मीडिया ने कि भाजपा ने साहब सिंह की जगह सुषमा स्वराज को बना दिया, आप क्या कहेंगे? तब ओम प्रकाश चौटाला ने एक जवाब दिया था कि अव्वल तो बीच जंगे मैदान घोड़े बदले नहीं जाते, और भाजपा वालों की तो मती मारी गई, वो घोड़े की जगह घोड़ी ले आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही स्थिति हो सकती है जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी साहब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को लाकर। नायब सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ की कंपेयर की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ नायब सैनी से ज़्यादा कुशल संगठक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी डेडिकेशन नायब सैनी से, मैं कहता हूं, अगर उनकी ज़्यादा नहीं तो उनसे कम कहीं नहीं रही है। और ओम प्रकाश धनखड़ एक चेहरा थे और नायब सैनी वो चेहरा कम से कम नहीं कहे जा सकते प्रदेश की राजनीति में जो ओम प्रकाश धनखड़ थे। भले ओम प्रकाश धनखड़ विधानसभा चुनाव हार गए थे, और इसके पीछे एक और वजह मैं ये भी मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ओम प्रकाश धनखड़ की पटरी ठीक से नहीं बैठ पा रही थी। आपको याद होगा कि जब 2016 में प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उस समय यह आया था कि मनोहर लाल को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ फोर्सेज काम कर रहे हैं। उन फोर्सेज में ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी प्रमुखता से उछला था। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो वजह भी हो सकती है। दिल्ली में सीएम का प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, उसके आते ही तुरंत बाद एक एक्शन होता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को हटा दिया जाता है और नायब सैनी को बना दिया जाता है। अगर रिप्लेसमेंट ही करनी थी तो कैप्टन अभिमन्यु एक चेहरा हो सकते थे जो एक सोशल इंजीनियरिंग भी रहती। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आजकल मीडिया ने एक फैशन बना दिया है, और वो फैशन भी फैशन नहीं है, वो समाज को बांटने वाली है। और मैं चूँकि एक जिम्मेदार मीडिया में काम करता हूँ, जिम्मेदार मीडिया पर्सन हूँ, मैं उस शब्द को मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। और मैं आपसे भी जाट गैर जाट मैं बिल्कुल आप नहीं करेंगे, आप उसको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी उसको ये एटलीस्ट प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शब्द प्रतिबंधित किए कुछ जातियों को लेकर, ये भी प्रतिबंधित होना चाहिए। तो इसका असर कितना पड़ने वाला है? जो अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा या यथास्थिति ही रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी से आते हैं नायब सैनी जी। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से उसका अच्छा मजबूत वोट बैंक है, और मैं नहीं मानता आज की परिस्थिति में कि ये बहुत समझदारी का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान, फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। किस तरह ज़्यादा नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया है, उस ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थक, उस ओम प्रकाश धनखड़ जिस बेल्ट से, जिस उससे आते हैं, समाज से आते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी? क्या कहेंगे उनको? वहाँ तो पहले भी नहीं मान रही भारतीय जनता पार्टी, सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती है जिस बेल्ट से धनखड़ आते हैं। धनखड़ उसी बेल्ट से जीत कर आए थे जब 2014 में विधायक बने तो उसी बेल्ट से जीत कर आए, वो एकमात्र वही सीट जीतते थे ना। क्या आप ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के केवल जिस वर्ग की और जिस बेल्ट की बात हम ये कह सकते हैं रोहतक झज्जर फ्री हैंड हो गया कांग्रेस के लिए।
आप रोहतक सोनीपत झज्जर को छोड़ दीजिए, क्या आप नारनौंद में नहीं आ रहे, क्या आप बराड़ा टोहाना में नहीं आ रहे? जब भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी 2019 में, तो उसमें धनखड़ अपवाद कैसे हो सकते थे? ये अपवाद नहीं हो सकते थे। इस जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव के पीछे मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश धनखड़ की पटरी ना बैठ पाना, दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिहाज से अपने घर को मजबूत करने का प्रयास है। ये अलग बात है कि वो उस प्रयास में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सफलता मिल पाएगी। फायदे से ज़्यादा नुकसान की संभावना है। मैं संभावना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, अब ये बताइए कि जो जिला स्तर पर प्रधान है या संगठन, उनमें भी कुछ फेरबदल कर सकते हैं क्या नायब श्रेणी? नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की कोई पावर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कि वो अपनी मर्जी से जिला प्रधान बनाए। ये पावर नहीं है। ये भी फैसला वो अपनी इच्छा तो जता सकते हैं। देखिए, कैप्टन है वो, टीम तो अपने मन से ही चाहेंगे ना एक दो प्लेयर तो। भारतीय जनता पार्टी के कई जिला प्रधान 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल 3 से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है। जिस तरह धनखड़ का भी 3 साल का कार्यकाल हो चुका था। धनखड़ को तब बदलते जब 3 साल का कार्यकाल पूरा उनको हटा देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सबको लगता है यस उसका टाइम पूरा है, उसकी टर्म पूरी होगी, तो उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नहीं रिप्लेस। तो धनखड़ की क्या कमी रही होगी जो उनको रिप्लेस किया गया अचानक? धनखड़ की संगठन के तौर पर धनखड़ की कोई कमी नहीं रही। पन्ना प्रमुख सम्मेलन बहुत अच्छे से आयोजित किए गए हैं। सबसे ज्यादा पदाधिकारी उनके समय में हुए हैं। और धनखड़ का कार्यकाल संगठन के तौर पर बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। मंत्री के रूप में भले वो बहुत डिलीवर नहीं कर पाए थे, इसी कारण उनको करारी हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन संगठन के रूप में और संगठक के रूप में अच्छा सा काम कर रहे थे। तो धनखड़ को जिस तरह से उनकी विदाई हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि फायदा कम और नुकसान ज़्यादा की संभावना अपने अंदर समेटे हुए हैं। चल ऑडियंस, ये थी हमारी एक चर्चा, क्यों बदले गए ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा को फायदा होगा या नुकसान। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।